पवित्र समय प्रिंट एंड यूट्यूब चैनल की खासियत सामाजिक, आपराधिक, राजनीतिक, धार्मिक और बॉलीवुड। नमस्कार दर्शकों, पवित्र समय न्यूज में आपका स्वागत है। मैं कीर्ति रविदास आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि आपके आसपास या गली मोहल्लों में आपको समाज विरोधी गतिविधियों से अगर कोई परेशानी है तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर अपनी समस्या बता सकते हैं। हम आपकी समस्या को प्रशासन तक पहुँचाने में आपकी मदद करेंगे। नमस्कार, पवित्र समय न्यूज में आप सबका स्वागत है। आज हम मौजूद है पवई इलाके में जो आज यहाँ पर अंधेरी पूर्व के शिंदेगढ़ के विभाग प्रमुख जो शिवसेना के हैं, आइए मनीष नायर जी, आइए उनसे जानते हैं जो विकास के कार्य के बारे में जो लोगों से हम जाना है। तो सर, हमें जरा बताएंगे जो आप यहाँ के जो विकास के लिए आपने क्या क्या कार्य किए। सर, कार्य बताने को सबसे पहले जय महाराष्ट्र। कार्य के बारे में बोला जाए तो कितना कार्य बताऊं यही मुझे नहीं मालूम है। इतने सारे काम कर लिए हम लोगों ने। मेन जो मुद्दा था जो यहाँ पर अभी मैं बताता हूँ, मेन मुद्दा यहाँ पर जो शमशान भूमि को लेकर चल रहा था। हाँ। तो उस शमशान भूमि के बारे में बहुत लोगों ने देखा था, लेकिन आपने उसके बारे में कुछ काम किया, उस बारे में बताएंगे। शमशान भूमि अभी ऐसा बोला जाए तो 90 मतलब कल सोमवार को हमको जमीन हमारे यहाँ बीएमसी के हाथ में ताबे में आ जाएगी। महाराष्ट्र शासन ने आरए से लेके अपने बीएमसी को हैंडओवर कर रही है। सोमवार के दिन 1 बजे के बाद मीटिंग है, उसका लगा हुआ मीटिंग। सभी डिपार्टमेंट के लोग हैं, एसवाड है, डीपी है, तो बाकी सब डिपार्टमेंट के लोगों के कारण अपने को हाथ में आ जाए। हमने देखा आते वक्त यहाँ पर तो रोड की समस्या बहुत ज्यादा है, तो इस बारे में आपने कुछ किया है? सब रोड की समस्या है इसके अंदर। सबसे पहले तो मैं मेन चीज तो ये 2 चीज के ऊपर रोशनी डालना चाहता हूँ, क्योंकि एकनाथ शिंदे साहब के पास जब से मैं आया हूँ, जब से एकनाथ शिंदे साहब ने मुझे संभाला है, मतलब मेरे बॉस बोल सकते हैं, मेरे सब कुछ बोल सकते हैं, उन्होंने जब से मुझे संभाला है तब से मेरा ये शमशान भूमि और रॉयल पाम्स रोड, ये 2 विषय पूरा कंप्लीट हो गया। रॉयल पाम्स रोड को तो ऐसा है कि अभी ऑलरेडी वो जमीन जो अमर क्या बोलते हैं रॉयल पाम्स वाले के पास थी, वो जमीन को उन्होंने 7/12 करके वो भी अपने अंडर में ले लिया है। अभी वो रोड भी बीएमसी की तरफ हैंड ओवर हो जाएगा। उसका पेपर भी मेरे पास है और इसका भी पेपर मेरे पास है। दोनों का दोनों पेपर है, आप लोग को मैं दे सकता हूँ, उसके अंदर दिक्कत नहीं। और बाकी मेन रोड का जो विषय है, मेन रोड का विषय 90 फीट रोड बनने वाला है। उसको थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि उनका क्या बोलते हैं, उनका शिफ्टिंग, उनका बाकी सब चीज देखना है। उसके बाद ही कुछ अपन विषय कर सकते हैं, इसके आगे अपन कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पर मुरारजी नगर है, जो यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर झोपड़पट्टी इलाका बहुत ज्यादा है, तो उसके लिए आपने क्या सोचा? झोपड़पट्टी इलाके के बारे में देखा गया तो गया हफ्ते 2 हफ्ता पहले एसआरए स्कीम में फूले नगर, कैलाश नगर, जयवीन नगर और फूले नगर, कैलाश नगर 3 ही, और फूले नगर, जयवीन नगर, कैलाश नगर और मोरारजी नगर, ये 4 इलाके का मीटिंग रविंद्र वायकर जी ने लिया हुआ है। तो वो बोलते हैं कि इसको अपन एसआरए बना के बिल्डिंग बना के कोशिश करेंगे। तो उन्होंने मुझे बोला गया कि सब एक जन से एक ग्रुप, मतलब मोरारजी नगर हो गया, जयवीन नगर हो गया, फूले नगर हो गया, इन लोगों से अलग बैठ के एक मीटिंग करके लो और फिर बाद में मुझे बताओ, अपन इसका पेपर सबमिट करके इसके ऊपर रीडेवलपमेंट का अपन काम करेंगे। अभी जो आने वाले अभी जो कारपोरेशन इलेक्शन है, इसमें आप क्या इच्छुक रखते हो? इच्छुक तो अभी मैं कुछ भी नहीं बोल सकता, ये सब रिजर्वेशन के ऊपर है। रिजर्वेशन जो भी गिरेगा उसके ऊपर है। अब मगर जो भी खड़ा होगा, शिंदेगढ़ का टीम जीत के आएगी, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। मैं अपना काम पूरा करूंगा और अपना नगर सेवक या नगर सेवक जो भी है उनको मैं चुन के लाऊंगा, ये वादा कर सकता हूँ। आइए मैम है, मैम सर आप अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम चंद्रावती मोरे है और मैं माझी नगर सेविका हूँ इस प्रभाग की, क्योंकि हमारा टर्म 17 से 22 तक था, बट इसके आगे भी हमने पूरा काम किया है। और शिंदे साहब के साथ जुड़ने के बाद तो और जोरों शोरों से काम हमारा हुआ है। आपने अभी थोड़ी देर पहले नायर सर से बात की थी रस्तों की, तो रास्ते तो यहाँ के खराब थे ही, बट हमारे आने के बाद हमने यहाँ पे कंक्रीट का जो रोड बना है, वो आप देखोगे जयभीम नगर तक हुआ है। हमारा ब्रिज जो 40-50 साल पुराना था वो भी हमने बना के लिया। अभी आप आते वक्त देखे होंगे कि यहाँ गौतम नगर का जो बीएमसी से सीधा मरोल पुलिस कैंप जाता है, वो भी ब्रिज बन गया। ये बहुत सारे काम शिंदे साहब के साथ जुड़ने के बाद हमारे हुए। जैसे पहले नायर सर ने कहा कि स्मशान भूमि और रॉयल पाम्स रोड, क्योंकि ये रॉयल पाम्स रोड जो यूज किया जाता है वो हमारे वार्ड के लोग यूज करते हैं, बट इसकी बाउंड्री हमारे एस वार्ड में नहीं आती है।
इसकी बाउंड्री आती है पीस साउथ में। तो इसके पीछे लगकर हमने पीस साउथ से कोऑर्डिनेट करके लगातार जिलाधिकारी कलेक्टर ऑफिस में जाके, अभी कल ही हम बोरीवली कलेक्टर ऑफिस में भी जाकर मिलकर आए हैं और ये भी काम बहुत जल्दी पूरा होगा और इसकी भी हैंडओवर वो लोग बीएमसी को देने वाले हैं। और रही बात स्मशान भूमि की, तो मुझे याद है हमने मेघराज वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से 2013 में लेटर बनाया था स्मशान भूमि के लिए और तब से लेकर उसके बीच में तो हम थे नहीं, यहाँ पे पॉलिटिक्स में थे नहीं, बट फिर भी सर ने उस वक्त एज अ समाज सेवक बोल के हमने वो लेटर बनाया था और उसका फल हमको आज मिल रहा है कि जब हमने शिंदे साहब के पास आने के बाद उनका जो एक काम करने का जो जज्बा है, जिस हिसाब से वो काम करते लोगों को, मतलब ऐसे नहीं कि सिर्फ बड़े लोग जो बेचारे गरीब है उनके लिए भी दिन रात वो काम करते हैं, तो उनको जब हमने ये बताया कि हमारे मेन बाकी के काम तो है ही, बट ये जो मेन काम है रॉयल पाम्स रोड और क्या बोलते हैं स्मशान भूमि, तो उन्होंने तुरंत सामने से हमारे बोलते ही उन्होंने ऊपर के जो भी अधिकारी है ऑफिसर्स है उनको हमारे सामने फोन लगा के बोला कि इनको जो भी है मदद करना है और इनका काम जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। मैं तो देखा ये आपका जो मदद का जो ये क्या शिविर है यहाँ से जो महिला ये जो महिलाएं हैं ये एक्चुअली बीएमसी की तरफ से महिलाओं के लिए सक्षमीकरण जो बोलते हैं कि खुद के ऊपर खुद पैरों पे खड़े रहे, इसीलिए सिलाई मशीन और ब्यूटिशियन का, तो ज्यादातर हमारे वार्ड की महिलाओं ने सिलाई मशीन और ब्यूटिशियन के कोर्स के लिए अप्लाई किया था, तो उनका आज रजिस्ट्रेशन चल रहा है और बहुत जल्दी इनका क्लास शुरू होगा और फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये सिर्फ 100 रुपए देकर। स्पेशली जो एससी और एसटी लेडीज है उनको तो फीस है ही नहीं, बट बाकी अदर कास्ट की जो लेडीज है उनको सिर्फ 100 रुपए देके और आधार कार्ड की ये होगा रजिस्ट्रेशन होगा, सबमिट होगा, उसके बदले में उनको 3 महीने का कोर्स दिया जाएगा, गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट दिया जाएगा और उनको 50,000 से 5 लाख तक लोन भी दिया जाएगा ताकि वो अपने पैरों पे खड़े रहे, वो अपना बिजनेस। ऐसे कितने महिला ऐसे तो अभी 40 के आसपास सिलाई मशीन के हो गए और ब्यूटिशियन का, तो ज्यादातर हमारे वार्ड की महिलाओं ने सिलाई मशीन और ब्यूटिशियन के कोर्स के लिए अप्लाई किया था, तो उनका आज रजिस्ट्रेशन चल रहा है और बहुत जल्दी इनका क्लास शुरू होगा और फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये सिर्फ 100 रुपए देकर। स्पेशली जो एससी और एसटी लेडीज है उनको तो फीस है ही नहीं, बट बाकी अदर कास्ट की जो लेडीज है उनको सिर्फ 100 रुपए देके और आधार कार्ड की ये होगा रजिस्ट्रेशन होगा, सबमिट होगा, उसके बदले में उनको 3 महीने का कोर्स दिया जाएगा, गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट दिया जाएगा और उनको 50,000 से 5 लाख तक लोन भी दिया जाएगा ताकि वो अपने पैरों पे खड़े रहे, वो अपना बिजनेस। ऐसे कितने महिला ऐसे तो अभी 40 के आसपास सिलाई मशीन के हो गए, तो टोटल मिला के 150-200 महिला हो गई और बैच वाइज होगा ये क्लास, 3 महीने का क्लास चलेगा। तो वो अपने पैर पे खड़ी है। जी जी, कि हमारे यहाँ के जो बीएमसी स्कूल्स थे वो सिर्फ 7वीं तक थे और अभी जब हम लोग कार्यकर्ता में थे तो हमने 10वीं तक, 9वीं 10वीं, क्योंकि क्या होता था टीचर्स हमको बोलते थे कि मैडम 7वीं होने के बाद 7वीं तक पढ़ते बच्चे, फिर जो 7वीं पास हो गए उनके भाई बहन को भी माँ बाप भेजते नहीं क्योंकि उनको लेकर आने जाने के लिए कोई नहीं, यहाँ के लोग गरीब होने के कारण कोई घर काम करने के लिए महिला जाती है तो उतना टाइम नहीं दे पाते बच्चों को लाना आना छोड़ने के लिए, तो हमने उसको 9वीं 10वीं पे कर दिया ताकि बच्चे 10वीं तक पढ़े और उनके छोटे भाई बहन जो भी है वो भी उनके साथ आए, तो ये भी हमने कर लिया है। मैम एक सवाल ये भी उठता है कि जो राज ठाकरे ने जो हिंदी भाषा को लेकर, जो हिंदी भाषा जो स्कूल में जो पहले से स्टार्ट करने का जो फडणवीस ने जो चालू किया है तो उस पर भी रोक लगा रहा है, तो आप इसके बारे में हिंदी तो हमारी राष्ट्रभाषा है, जैसे हमारी मातृभाषा मराठी है वैसे हिंदी भी जरूरी है, इंग्लिश भी जरूरी है, क्योंकि आजकल जिस भाषा में ज्यादा कम्युनिकेशन होता है हिंदी मराठी इंग्लिश सभी होता है, तो होनी चाहिए ये भी भाषा।